गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में जो सील्ड ऑफ एरिया के अंदर में आग लग गई रहती है, उस आग की अवस्था को किस अवस्था में है जानने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर या फायर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, जो डीजीएमएस सर्कुलर समय समय पर निकाली हुई है, जो सिम्फर द्वारा सजेस्ट की गई थी टू नो द फायर मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंट। मतलब फायर की मैग्नीट्यूड और उसकी फैलाव को हम लोग, ये रेशियो हैं जिनकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो आपके डीजीएमएस एग्जाम में जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ओवरमैन माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, साथ ही सब्सिडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए कैंडिडेट सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो हम यहाँ पर फायर रेशियो में सबसे पहला देखने वाले हैं ग्राहम्स रेशियो, उसके बाद देखने वाले हैं यंग्स रेशियो, विलेट रेशियो, मॉरिस रेशियो, जॉनसन ट्रिकेट रेशियो, CO/CO2 रेशियो, C/H रेशियो। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये अंडरग्राउंड माइन का रूफ है, और इस रूफ के साथ ये आपने अगर फ्लोर को दिखा दिया, और ये वर्किंग प्लेस है जो अंडरग्राउंड की है, और ये आपने दिखा दिया है क्या चीज, फायर स्टॉपिंग। और ये फायर स्टॉपिंग के अंदर में सील्ड वाला जो आपका एरिया है जिसमें फायर की अवस्था किस स्टेटस में है, किस स्टेट में है, उसको हम लोग सैंपल पाइप से सैंपल लेकर के एनालिसिस कराते हैं, और उसमें जो गैस मिलती है उस गैस को हम लोग रेशियो के तौर पर कैलकुलेट करके देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या चीज, ग्राहम्स रेशियो। तो ग्राहम्स रेशियो के बारे में अगर चर्चा करें तो ये जो है CO/O2, CO/CO प्रोड्यूस बटे में O2 एब्जॉर्ब का रेशियो होता है CO प्रोड्यूस बटे O2 एब्जॉर्ब। अगर इसकी बात करें तो CO प्रोड्यूस बटे O2 एब्जॉर्ब में आप ये कहते हैं कि अगर 0.4 तक, ये अगर मैं टेबल दूं आपको क्या चीज का, परसेंटेज ऑफ ग्राहम्स रेशियो, GR अगर मैं कह दूं इसको, साथ ही जो है स्टेटस, फायर स्टेटस अगर बनाऊं, फायर स्टेटस, तो यहां पर जो है अपना 0.4% से अगर कम रहता है, ये कम का सिंबल है, तो ये नॉर्मल कहलाती है, नॉर्मल कंडीशन कहलाती है, फायर जो है बुझी हुई है। अब अगर दूसरी, मैं पहला ये नंबर अगर डाल दो, दूसरा अगर बात करूं तो 0.5% अगर है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि आपको जांच करने की आवश्यकता है, आपको थोरो जांच करने की आवश्यकता है। तो ये थोरो चेकअप, अब सीरियसली उसको आपको जांच करनी होगी, सैंपल लेकर के कंटिन्यूअस जो है जांच करनी। फिर हम लोग बात करते हैं कि 1% अगर है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि फायर जो है एग्जिस्टेंस हो गई है, फायर एग्जिस्टेंस हो गई है। और अगर ये 2% है, तीसरे में अगर देखें 2%, तो जो है फायर अप्रोचिंग टू एक्टिव फायर की ओर अप्रोचिंग हो गई है। और अगर ये 3% से अधिक है तो हम लोग जो है इसको कहते हैं कि एक्टिव फायर हो गई है, एक्टिव फायर। और अगर 7% से अधिक हो गई है तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लेजिंग फायर। अब ये ब्लेजिंग फायर क्या होती है, मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। उसके साथ साथ आपने ये जान लिया कि सील्ड ऑफ एरिया के अंदर अगर CO प्रोड्यूस बटे O2 एब्जॉर्ब का रेशियो 2% मिलता है तो वो फायर अप्रोचिंग टू एक्टिव फायर होती है, 3% से अधिक मिलता है तो एक्टिव फायर होती है, और 7% से अधिक होता है तो ब्लेजिंग फायर होती है। तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस पूछी गई है एग्जामिनेशन में डीजीएमएस के और साथ ही सब्सिडी के, उसके क्वेश्चन का भी कलेक्शन आपके सामने लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जो फायर रेशियो है, डिफरेंट फायर रेशियो, जिसमें अगर मैं आपकी चर्चा करूं, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूं जो पूछी गई है। जैसे कि ये 100 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है, मैच द फॉलोइंग
रेशियोज एक कॉलम में दिया हुआ है, दूसरे में एक्सप्रेस्ड एज, जैसे यहाँ ए नंबर में कहा है ग्राहम्स रेशियो, बी नंबर में कहा है विलेट रेशियो, सी नंबर में कहा है यंग्स रेशियो, डी नंबर में कहा है मोरिस रेशियो। अब 1, 2, 3 में जो ये दिए हुए हैं, एक में जो आपको दिया हुआ है एक्सेस N2 बटे CO प्लस CO2 को क्या कहते हैं, CO प्रोड्यूस्ड बटे O2 कंज्यूम्ड को क्या कहते हैं। तीसरे नंबर में जो दिया है आपको CO2 प्रोड्यूस्ड बटे में ब्लैक डैम प्लस कंबस्टिबल गैस, उसको क्या कहते हैं, CO2 प्रोड्यूस्ड बटे O2 डिफिशियंसी, उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन A B C D E है, इसको आप क्लास अभी जो मैं बताने वाला हूं सभी रेशियो को उसको ध्यान से सुनिएगा, और अंत में आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगी वो आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, ये प्रश्न आपने देख लिया है, इसका आंसर आप देंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका अब मैं इंतजार करूंगा आपका राइट रॉन्ग का करने का। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ग्राहम्स रेशियो को मैं जो बोर्ड में बताया था, क्या है ग्राहम्स रेशियो, CO प्रोड्यूस्ड बटे O2 कंज्यूम्ड, तो यहाँ 0.4% से कम रहती है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, 0.5% से रहती है अधिक तो उस केस में हम लोग नेसेसिटी 0.5% मिलती है तो फिर नेसेसिटी फॉर थोरो चेकअप के लिए जरूरी पड़ जाता है। 1% रहेगी तो एग्जिस्टिंग ऑफ हीटिंग, मतलब कि हीटिंग फायर जो है एग्जिस्टिंग हो गई है। अब 2% हो गई है तो आपको सीरियस हीटिंग अप्रोचिंग टू एक्टिव फायर, मतलब सीरियस हीटिंग हो गई है जो कि एक्टिव फायर की ओर अप्रोच कर रही है। 3% या एबव जब रहती है तो एक्टिव फायर विथ सर्टेनिटी, मतलब कि एक्टिव फायर जो हो गई है वो सुनिश्चित हो गई है, और 7% से अधिक हो गई है तो ब्लेजिंग फायर हो गई। ब्लेजिंग फायर मतलब कि बहुत ज़्यादा फायर, जिसका मैं एक पिक्चर आपके सामने लेके आया हूँ जो मेरे कर्सर पर ध्यान दे रहे होंगे, तो ये जो है ब्लेजिंग फायर का एग्जाम्पल है आपके सामने। अब यहाँ पर प्री पेज में क्वेश्चन 15 जो क्वेश्चन 62 है इस पर बेस्ड जो है प्रश्न पूछी गई है DGMS के एग्जाम में, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी रेशियो, जो दूसरी रेशियो है CO बटे CO2 रेशियो है, CO बटे CO2 रेशियो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और फायर एरिया के अंदर जो शील्ड ऑफ एरिया है उसके अंदर के आग का स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। अगर 2% से अधिक है CO और CO2 का रेशियो तो उसको एक्टिव फायर कहते हैं, अगर 13% के बराबर है या उससे अधिक है तो उसको ब्लेजिंग फायर कहते हैं, विस्तृत फायर जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो विलेट रेशियो है जिसको हम लोग को याद रखना होगा, CO2 प्रोड्यूस्ड बटे ब्लैक डैम्प प्लस कंबस्टिबल गैस, यानी कि कंबस्टिबल गैस और ब्लैक डैम्प ये दोनों का संयोजन जिसको हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन ब्लैक डैम्प को कहते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डिवाइड करते हैं CO2 प्रोड्यूस्ड से तो विलेट रेशियो मिलती है, और अगर वो 40% से कम है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, आग की स्थिति नॉर्मल है। अब देखिए चौथी जो आपके सामने दिखाई दे रही है यंग्स रेशियो, जो CO2 प्रोड्यूस्ड बटे O2 एब्जॉर्ब्ड, CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है और O2 एब्जॉर्ब जो हुई है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर जो आपको आती है, अगर वो 25% से कम आती है तो सुपरफिशियल फायर कहते हैं, जैसे सतही फायर कहते हैं, जैसे अंडरग्राउंड में आपने ये देख चुका है कि सतही फायर कोल के ऊपर लगती है तो 25% से कम मिलेगी आपको, और साथ ही जो है 50% से अधिक मिल रही है तो हाई इंटेंसिटी फायर कहलाता है यंग्स रेशियो में। तो आपने यंग्स रेशियो देख लिया। अब C/H यानी कि कार्बन बटे हाइड्रोजन रेशियो, अगर ये आपको अप टू 3% मिलती है तो ये सुपरफिशियल फायर कहलाता है, 5% से अधिक मिलती है तो एक्टिव फायर कहलाता है, और अगर यही 20% तक मिलती है तो ब्लेजिंग फायर कहलाता है। तो इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में समझ लीजिए कि आने वाली है इस पेज से प्रश्न। अब देखिए मोरिस रेशियो जो एक्सेस N2 बटे में CO प्लस CO2 का कॉम्बिनेशन रहता है जो क्वेश्चन 100 में पूछी गई है, और साथ ही जो है जॉनसन ट्रिकेट रेशियो जो है इसके संबंध में क्वेश्चन 76 पूछी गई है। तो आपके सामने यहाँ पर जो टेबल के रूप में मैं यंग्स रेशियो को जमा दिया हूँ, जो कि यंग्स रेशियो क्या कहलाता है, 25% के बराबर है तो नॉर्मल वैल्यू नो फायर है, और 25% से 35% के बीच में एग्जिस्टिंग ऑफ हीटिंग है, 35% से 45% के बीच
बीच में है तो हीटिंग अबाउट टू एक्टिव फायर है, और 45% से ऊपर 55% से कम है तो एक्टिव फायर है, और अगर 55% से अधिक है तो ब्लेजिंग फायर है। तो यहाँ पर जॉनसन ट्रिकेट रेशियो के बारे में अगर देखना चाहिएगा तो ये दो गैसों का कॉम्बिनेशन का रेशियो होती है ट्रिकेट जॉनसन ट्रिकेट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2 प्लस 0.75 CO। कहने का मतलब कि 3/4 कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी आप परसेंटेज लेते हैं CO का, उसको 3 से इंटू करके 4 से डिवाइड करना होगा, 3/4 से या 0.75 से डिवाइड करना होगा, और उसको CO2 से ऐड करना होगा, और जो आएगी उसमें हाइड्रोजन के परसेंटेज को 1/4 करना होगा, यानी कि 0.25 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर में रखना होगा, और फिर जो है N2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 आप कह सकते हैं 0.265 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन के परसेंटेज से घटाना होगा। तो ये जो रेशियो आएगी, अगर वो रेशियो 0.4 से 0.5 के बीच में आती है, जिसको ट्रिकेट रेशियो जॉनसन ट्रिकेट रेशियो कहते हैं, तो उस केस में कहते हैं कि मीथेन बर्निंग हुई है। अगर एक्सप्लोजन हुई है तो एक्सप्लोजन के बाद भी इस रेशियो से, इस गैस के सैंपल के एनालिसिस से, ट्रिकेट रेशियो की सहायता से हम लोग किस का एक्सप्लोजन हुआ है, मीथेन का हुआ है या कोल डस्ट का हुआ, वो पता करते हैं। तो यहाँ पर 0.4 से 0.5% में मीथेन इज बर्निंग बताया गया है, और साथ ही 0.5 से अगर 1.04% के बीच में आती है तो इसी को कोल डस्ट फायरिंग या बेल्ट फायरिंग या अन्य फायरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ट्रिकेट रेशियो अगर 0.9 से 1.6 के बीच में आती है तो इसको लकड़ी में लगी हुई फायर कहते हैं। तो इसके संबंध में सिम्फार द्वारा जो सजेशन दी गई थी इंटरप्रिटेशन फायर रेशियो के संबंध में, इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस एनालिसिस रिजल्ट सिस्टमेटिकली कॉल्स फॉर पावरफुल टूल नोन द फायर इंडिसेस। तो ये इंडिसेस, फायर इंडिसेस जो है, इसको हम लोग पावरफुल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हमने स्टडी किया। ये सिम्फार द्वारा सजेस्ट की गई थी 2002 में। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मैनी रेशियो ऑफ कंप्राइजेज ऑफ गैस कंसंट्रेशन हैज बीन सजेस्टेड टू एज असिस्ट द इंटरप्रिटेशनल ऑफ फायर गैसेस। तो इंटरप्रिटेशनल ऑफ फायर गैसेस का इंटरप्रिटेशन करके आप जो है ये 20th सेंचुरी में बहुत सारे गैस रेशियो को लॉन्च किया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपने फायर रेशियो के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को देखा। इसके साथ ही जो मैं यहाँ पर आपके सामने 62, मैं अंत में आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से लेके आ रहा हूं जो कि बताया गया है ग्राहम्स रेशियो पर। तो वो क्वेश्चन 62 की मैं अगर बात करूं तो इसको छोटा मैं करके ये 62 पेज नंबर कितनी है, पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 15 पर लेके आ रहा हूं। ये क्वेश्चन आप जो है आंसर दीजिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में। तो ये रही 15 पेज जिसमें पूछा गया है क्या चीज़, मैच द, मैं अगर स्लाइड शो की तहत इसको बड़ा कर दूँ तो और अच्छे से आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राहम्स रेशियो। ग्राहम्स रेशियो के रिस्पेक्ट में स्टेटस ऑफ फायर एक कॉलम में दी हुई है, दूसरा में ग्राहम्स रेशियो दिया हुआ है। तो ये नंबर में एक्टिव फायर है, बी नंबर में नेसेसिटी फॉर चेकअप है, सी नंबर में एग्जिस्टेंस ऑफ फायर है, डी नंबर में स्पॉन्टेनियस हिटिंग है, अप्रोचिंग एक्टिव फायर है, और ई नंबर में नॉर्मल है। अब दूसरे कॉलम में बात करते हैं तो एक नंबर में 2% है, 2% नहीं कहेंगे, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी गई है, ग्राम्स रेशियो है 2 है, और 2 नंबर में 1 है, 3 नंबर में 0.4 है, और 4 नंबर में 0.5 है, 5 नंबर में 3.0 है। तो ये ऑप्शन दी हुई है ABCDE, इसमें से कौन सी आंसर सही होगी उसका आप कमेंट बॉक्स में मैच करके जो मैं बताया हूं उसके आधार पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर दिए होंगे, साथ ही सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नए कैंडिडेट हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो है बेल आइकन को दबाइए। अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए DGMS के जो क्लासेस चल रहे हैं एग्जामिनेशन जो 4 से 8 दिसंबर के बीच में होने वाले हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं मिश्रा सर माइनिंग क्लास के साथ।